हम सब अपनी डेली नीड्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें खरीदते रहते हैं, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। जो उस वक्त हमें बेस्ट लगता है वही हम पिक कर लेते हैं। लेकिन जब हम उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तब समझ आता है कि इसका और भी बेटर ऑप्शन शायद कन्वीनियंट रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते करते मुझे लगा कि अगर मैंने इसका दूसरा वर्जन लिया होता तो और ज़्यादा कन्वीनियंट होता। और ऐसे ही छोटी छोटी क्लैरिटी ही डेली लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं। इस वीडियो में आपके साथ ऐसे ही कुछ कंपैरिजंस शेयर करूंगी जो मैं यूज़ करती रही और जो मुझे बेटर ऑप्शंस लगे। आइडिया सिंपल है, आप जब नेक्स्ट टाइम कुछ बाय करें तो आपके पास पहले ही क्लैरिटी हो। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आपको ज़रूरत हो वही बाय करें, इम्पल्स बाइंग से बचें। आपके कन्वीनियंस के लिए हर प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने ग्लास जार्स की। आप लोगों ने मेरी वीडियोस में ये राउंड ग्लास कंटेनर देखे भी होंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है, एयर टाइट है, बकल भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ओवरऑल कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं हर तरीके से हर सीज़न में इन्हें यूज़ कर चुकी हूँ। बस एक छोटी सी बात है, जब कभी आपको इसको ऊपर से उठाना हो या थोड़ा हैवी हो जाए तो ग्रिप इतना कन्वीनियंट नहीं लगता। राउंड शेप होने की वजह से होल्ड करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। फिर मैंने सेम क्वालिटी का एक और ऑप्शन लिया, स्क्वायर ग्लास कंटेनर, और ऑनेस्टली मुझे ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा। शेप स्क्वायर होने की वजह से पकड़ना इजी है, चाहे कंटेनर हैवी हो या ऊपर शेल्फ पे रखा हो। सो डेली यूज़ के लिए मुझे ये वाला ऑप्शन ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। आई विल से अगेन, क्वालिटी दोनों की सेम है। दोनों में मैंने सॉलिड्स एंड लिक्विड्स यूज़ किए हैं। सिर्फ प्रॉब्लम आती है ग्रिपिंग की, और ग्रिपिंग और होल्ड स्क्वायर वाले का ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है ये स्मॉल मेसन जार्स। ये आपको मार्केट में और ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। बहुत कन्वीनियंट होते हैं, इसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चीज़ें आने आ जाती हैं। मुझे ये इनिशियली काफ़ी पसंद आए थे, बट अब प्रॉब्लम ये है कि इनका राउंड मेटल लिड जो है इसमें टाइम के साथ रस्ट लगने लगा है, और फिर ऑब्वियसली डेली किचन यूज़ में ये थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इन जार्स में रस्ट लगेगा, बट आई ट्राइड हार्ड और इनमें धीरे धीरे रस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद मैंने ट्राई किया एक और ऑप्शन जो है स्मॉल ग्लास कंटेनर्स जिनके ऊपर बैम्बू वुडन लिड है। इस लिड में सिलिकॉन फिटिंग है, एयर टाइट भी है, और सबसे बड़ी बात, कोई रस्टिंग का टेंशन नहीं है। तो मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म लगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्पैचुलास। पहले मैंने लिए थे सिलिकॉन स्पैचुलास जिनका हैंडल वुडन था। यूज़ करने में बहुत अच्छे थे, काम भी अच्छे से करते थे एंड आई वॉज हैप्पी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनका हैंडल टाइम के साथ लूज़ होने लगता था। कभी कभी तो पूरा निकल जाता था, फिर मुझे इसे दोबारा फिक्स करके यूज़ करना पड़ता था, और विद टाइम ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन ट्राई किया, वो था सिलिकॉन स्पैटुलास जो कि सीमलेस थे, टॉप टू बॉटम सिंगल पीस था, और इनमें कोई हैंडल एक्स्ट्रा नहीं था। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनमें एक हुक भी है जिसमें आप हैंग भी कर सकते हैं, और इनका ग्रिप और होल्ड बहुत कन्वीनियंट है। ये स्लिप भी नहीं होते, BPA फ्री हैं, फूड ग्रेड क्वालिटी से बने हैं और काफ़ी कन्वीनियंट हैं। तो इसलिए मैं इनकी क्वालिटी से कंपेयर करूं वुडन से, तो मुझे ये सीमलेस सिलिकॉन स्पैचुलास बहुत अच्छे लगे। अब जब मैं बात कर रही हूँ स्पैचुलास की, तो मैं ये ज़रूर आपको बताऊंगी कि ये एक स्पैचुला सेट ऑफ 6 जो मैंने बाय किया था, ये मैं ऑलरेडी आपको अपनी काफ़ी वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ। आई एम रियली हैप्पी। इसकी डिज़ाइनिंग, इसके जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ये आपको, ये हीट रेसिस्टेंट हैं, ये बेकिंग, मिक्सिंग, नॉन स्टिक कुकवेयर में बहुत काम आते हैं। इसका स्लीक डिज़ाइन और इसका ये लुक मुझे डेली यूज़ में बहुत प्रैक्टिकल लगता है, बहुत कन्वीनियंट लगता है,
और मेरी किचन में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हम सबके घर में ऐसे टोंग्स ज़रूर होते हैं। ये बहुत काम भी आते हैं, काफ़ी ज़रूरत की चीज़ भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरी रॉन्ग परचेज़ है या इससे बेटर कुछ हो सकता, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बट क्या होता है, कभी कभी जब हम सैंडविचेस बनाते हैं या कुछ फ्लिप करना होता है तो ये इतने प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। तो उसमें मुझे ये लगता है कि ये ऐसे टोंग भी होने चाहिए। अगर हम कुछ कुक कर रहे हैं, टिक्कीज़ बना रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं या कुछ फ्लिप करना है, तो इसका होल्ड और इसका ग्रिप काफ़ी कन्वीनियंट रहता है पहले वाले ऑप्शन से। दैट मीन्स कि इसके साथ हम इजीली चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं और फ्लिप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल डिज़ाइन से बना हुआ स्टील का ही एक दूसरा वर्जन है टोंग का, जो भी हर किचन में होना चाहिए। टिक्कीज़ बना रहे हों, कुछ आप शैलो फ्राई कर रहे हों, इसके साथ होल्ड और ग्रिप काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। मेरे टोंग्स में एक सिलिकॉन टोंग भी है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आई थॉट कि ये भी हर किचन में होना चाहिए। इसके फ्रंट टॉप जो है वो सिलिकॉन है। इसका एक हैंडल, नीचे एक ग्रिप बना हुआ है जिसकी वजह से ये फ्लोर पे टच नहीं होता है। ग्रिप में भी हैंडल में सिलिकॉन है और ये लॉक हो जाता है। सिर्फ आप इसका लॉक नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा और इसको आप वापस से लॉक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। नॉन स्टिक वगैरह में ये वाले टोंग्स बहुत कन्वीनियंट रहते हैं, स्क्रैच फ्री होते हैं। इसमें 2 साइजेस आते हैं, ये वाला बड़ा है, ये बारबेक्यू सर्विंग में भी काम आ जाते हैं। इसका जो छोटा साइज़ है, आई थिंक वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हमारी डेली वेयर में रहता है। अब बात करते हैं किचन फनल्स की। पहले जो मैंने लिया था वो एक स्टील फनल था जिसका माउथ काफ़ी ब्रॉड था। क्वालिटी बहुत अच्छी थी और मैं रैंडमली मुझे ये बहुत अच्छा लगा था और मैंने ऑनलाइन बिना सोचे समझे बाई कर लिया था। अब प्रॉब्लम मुझे जो फेस करनी पड़ी वो ये थी कि नैरो बॉटल्स या छोटे माउथ वाले कंटेनर्स में कुछ भी डालना होता था तो ये फिट नहीं होते थे। सिर्फ ब्रॉड माउथ और ऐसे जो वाइड डब्बाज होते हैं ये उसी में ही फिट हो पाता था। तो चाहे लिक्विड पोर करना हो या कुछ भी मुझे सॉलिड ट्रांसफ़र करना होता था तो ये किसी भी कंटेनर में नैरो वाले अलग अलग उसके ये फिट नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि ये मेरा एक रॉन्ग परचेज़ है या हमें इस चीज़ को बहुत सोच समझ के बाय करना चाहिए। फिर जब मैंने और सर्च किया तो मुझे ऐसे और भी काफ़ी वेरिएंट्स मिले जो कि बहुत ऑप्शंस थे। आप चाहें तो ऐसा एक फ़नल ले सकते हैं जिसमें नीचे की तरफ एक अंडर पाइप माउथ बना हुआ है। इस फीचर के साथ पोरिंग बहुत ही कन्वीनियंट होती है। मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 अलग अलग साइजेस। एक्चुअली मुझे पिक्चर में लगा ये काफ़ी बड़े हैं बट ये थोड़े से छोटे थे। बट इनमें एक बड़ा साइज़ का भी आप फ़नल ले सकते हैं जिसमें अंडर पाइप माउथ है। बट यहाँ पे ये मेरा पर्पस सॉल्व कर रहा है तो मैं इसलिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सॉलिड और लिक्विड दोनों ट्रांसफ़र करके देख लिए। बहुत कन्वीनियंटली पोर होते हैं, नैरो बॉटल में इजीली फिट हो जाते हैं। अंडर पाइप की वजह से मुझे साइज़ नहीं देखना पड़ता कि बॉटल जो है उसका माउथ कितना नैरो है। तो आई थिंक जब भी आप फ़नल को बाय करें थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो कन्वीनियंट हो वही बाय करें। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ऑयल स्प्रे बॉटल्स। पहले जो मैंने लिया था वो एक सिंपल ग्लास स्प्रे बॉटल है। क्वालिटी अच्छी है, स्प्रे भी ठीक कर रहा है अभी तक। सिर्फ इसका एक ही यूज़ है, ये एक ही तक लिमिट है, दैट इज़ सिर्फ स्प्रे करने के लिए ये काम आता है। ग्रिप अच्छा है, कैपेसिटी ठीक है, होल्ड अच्छा है। फिर मैंने एक और ऑप्शन देखा, आई थिंक वो मुझे ज़्यादा वर्सेटाइल लगा। ये भी ग्लास बॉटल है, स्टर्डी बिल्ट है, लेकिन इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको इसमें पानी डाल के दिखाती हूँ दोनों ऑप्शंस। अब इसमें आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्टली पोर भी कर सकते हैं। कैपेसिटी अच्छी है, होल्ड करने में कन्वीनियंट है और सबसे बड़ी बात, जब आप इससे पोर करते हैं तो माउथ के आसपास बिल्कुल भी ड्रिप नहीं होता, क्लीन और नीट यूज़ होता है। तो मुझे पर्सनली ये सेकंड ऑप्शन ज़्यादा यूज़फुल लगा डेली किचन के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये सिलिकॉन ट्रेस।
अब आइस ट्रेस तो हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर किचन में सिलिकॉन ट्रेस ज़रूर होनी चाहिए। ये स्मॉल कैविटीज़ वाली सिलिकॉन ट्रे, इसमें यूनिफॉर्म आइस क्यूब्स भी बना सकते हैं जो कॉकटेल्स, मॉकटेल्स या फैंसी सर्विंग के लिए आइडियल होते हैं, और साथ में आप इसमें अलग अलग पेस्ट भी बना सकते हैं। ये है लार्ज क्यूब सिलिकॉन ट्रे। इसका यूज़ सिर्फ आइस के लिए ही नहीं हो सकता, बल्कि कुक्ड मसाला या ग्रेवी को स्टोर करने के लिए भी ये परफेक्ट है। सबसे बड़ा कन्वीनियंट है, इन फ्रोज़न क्यूब्स को निकालना बहुत ही ईजी होता है। स्लिप होके एकदम से निकल जाते हैं, कोई स्ट्रगल नहीं है। सो दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट परचेज, और हर किचन में ये प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए। अब जब हम कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, तो सेम स्मॉल क्वांटिटी वाले भी मेरे पास प्लास्टिक कंटेनर्स हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे लगा ये एयर टाइट नहीं है। इसका लिड इस तरीके से खुलता है, और एक दो लिड्स इसके ब्रेक भी हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा एक हसल था मुझे इन कंटेनर्स में, बट ये फिर भी मेरे कुछ जार्स चल रहे हैं, कुछ कॉर्नर से थोड़े से ब्रेक हो चुके हैं, बट ये एयर टाइट नहीं है। इसके बाद मैंने अगेन कुछ और बॉक्सेस बाय किए जो कि स्लीक थे, और ये स्टील के हैं। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आई एम रियली हैप्पी विद दीज जार्स। अगर आप भी प्लास्टिक की जगह स्टील पर स्विच करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये ट्राई कर सकते हैं। ये वाले तो बहुत ही हैंडी हैं, बहुत ज़्यादा स्लीक हैं। 500 ग्राम्स तक की क्वांटिटी इसमें आती है। नीचे रिंग है जिसकी वजह से विजिबल है कि क्वांटिटी में अंदर क्या है, कंटेनर्स के अंदर, और कितना है। तो इसलिए आई थिंक ये भी एक बहुत बेस्ट परचेज़ है। हेज़ल कंपनी के ये कंटेनर्स आते हैं, और इसका जो लिड है वो बहुत कन्वीनियंटली खुलता है और बहुत कन्वीनियंटली बंद होता है। एयर टाइट है, और चीज़ें इसमें काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्मॉल स्पाइसेस के कंटेनर्स होते हैं जिसमें हैंडी स्पून नहीं मिलता है, या किसी में अगर छोटा हम लोग स्टील का स्पून रखते हैं, विद टाइम वो उसमें रस्ट लग जाता है या वो कट जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। या फिर हमें अलग से एक स्टील का स्पून रखना पड़ता है, या फिर हमें स्पून स्टैंड से स्टील का स्पून लेकर और उसके बाद चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। तो ये एक काइंड ऑफ अ स्ट्रगल ही है कि हमें स्पून्स नहीं मिलते छोटे साइज़ के। देन आई फाउंड दीज स्मॉल वुडन स्पून्स जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और काफ़ी प्रैक्टिकली डिज़ाइंड है।
क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी छोटे से हैं जो छोटे से छोटे कंटेनर में इजीली फिट हो जाएं। तो अब चाहे वो राई का आपका बॉक्स हो, जीरा का बॉक्स हो, कैरम सीड्स हो, किसी भी जो स्मॉल स्पाइसेस होते हैं उसमें ये इजीली फिट हो सकता है। और अब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि आप कहीं और से स्पून ले रहे हैं और फिर आप स्पाइसेस को डाल रहे हैं। तो जब भी हमें कुकिंग करनी होती है तो इंस्टेंटली ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं जब ऑलरेडी स्पाइस बॉक्स में ये स्पून्स पड़े होते हैं। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है कि आप जब नेक्स्ट टाइम किचन के लिए कुछ भी बाय करें तो बिना कंफ्यूज हुए बेटर डिसीजन ले पाएँ।